हेलो, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6th क्लास का हिंदी बुक और उसमें से एक पहला चैप्टर है वीर तुम बढ़े चलो। तो दरअसल ये जो क्लास है ये कोई 6th की क्लास नहीं है, बल्कि ये मल्टी ग्रेडेड क्लास है। मतलब एक ही क्लास में तीसरी क्लास के बच्चे, चौथी क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे और 6th क्लास के भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो यदि क्लास आपका मल्टी ग्रेडेड हो तो एक चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों को सिखाना कुछ। तो इसके लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? इसी तरह के तरीक़ों का उपयोग आप कर सकते हैं मल्टी ग्रेडेड क्लास को मैनेज करने के लिए। देखिए, हमने सबसे पहले वीर तुम बढ़े चलो इसकी कुछ पंक्तियां जो हैं, शुरुआती पंक्तियां लिखी हैं। सभी बच्चों को एक्टिविटी हमने कराई इससे रिलेटेड और बड़ा ही मज़ेदार रहा। सारे बच्चों लोगों ने मिल कर के किया और मुझे लगता है अधिकांश बच्चों को ये याद भी हो गया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, पैर जो है ये कदम ताल करते हुए बच्चे लोगों ने इस कविता को किया और पढ़ा। इसके बाद हमने सबको क्लास वर्क दिया और उसी में अब होमवर्क भी उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। जैसे हमने 3rd क्लास को दिया कि इन पंक्तियों में से इन सारे लोग इन पंक्तियों को लिख लें अपनी कॉपी में। अब इन्हीं पंक्तियों में तीसरे क्लास को हमने दिया अक्षर पहचानने के लिए। जैसे हमने दिया ल। अब वो बच्चा जितने बच्चे हैं सभी से कि आप ल को पहचानिए कहाँ कहाँ पे है, ब को पहचानिए, ढ को पहचानिए, त को पहचानिए, न को पहचानिए, म को पहचानिए, इसका उच्चारण करिए। और ये कितनी बार जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उसमें ये सारी आई हुई हैं। जैसे कि बच्चे लोगों ने लिखा है कि ल जो है वो 7 टाइम्स 7 बार आया है, ब जो है इसमें 5 बार आया है, ढा जो है वो 4 बार आया है और इसी तरह आगे हमने टास्क दिया हुआ है। अब 4th क्लास की बारी आई तो उसको हमने दिया कि 2 अक्षर वाले शब्द को चुन चुन करके आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर उसका उच्चारण करें। सारे बच्चे फिर मिल करके उसको करेंगे। अब 5वां क्लास को देखिए, टॉपिक है वही सेम, वीर तुम बढ़े चलो और हिंदी ही। अब 5वां को हमने दिया कि आकार वाले कौन कौन से शब्द इसमें आए हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखें, फिर उसका उच्चारण करें। ई कार वाले शब्द जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे शब्दों को आप लिखें। उकार वाले शब्द लिखें, एकार वाले शब्द लिखें, ओकार वाले शब्द लिखें और फिर उसका उच्चारण करें। अब रह गई जो सबसे इस क्लास में जो सबसे ऊंचा क्लास का बच्चा है वो 6th क्लास है, जिसकी हिंदी बुक से ये कविता ली गई है। तो उसमें हमने दिया कि इसमें कुछ शब्द आए हैं, वीर तुम बढ़े चलो में वीर, तो वीर का समानार्थी क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साहसी, निडर। तो इसी कविता में और भी इसी तरह के शब्द हैं, भूमि, यत्न, चंद्र, सूर्य, मेघ, सिंह, रात, दिन, पिता, माता। तो ये सब के पर्यायवाची हमने लिखने के लिए सभी बच्चों को दे दिए। तो इसी तरह से आप कुछ नयापन ला करके आप मल्टी ग्रेडेड क्लास को मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, उसको अच्छे से रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक, ये तरीका। ये मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, बट मैं इसको अपना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त लोगों को भी इसको मैं शेयर करूँ। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अरुण। ओके, अरुण कौन क्लास में? 6th, 5th? ओ 5th क्लास में। तो अरुण ने जो है वो इसको वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम लिखा है और जो टास्क मिला उसको पूरा किया ना। सॉरी, आकार में कौन कौन सा शब्द आपने लिखा पढ़ के सुनाइए तो। हाथ, जोर से। हाथ, 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 हा, हाथ, यस, हाथ, हाथ, यस। पढ़े, आगे पढ़िए। बाल, सजा, दाल।
और ई कार में क्या क्या लिखा पढ़िए? वीर वीर, वीर यस, धीर गुड। नहीं कभी उसके बाद उकार में तुम तुम, तुम हाँ क्योंकि तुम कर देंगे तो वो दीर्घोकार हो जाएगा, है ना? तुम। तुम आगे पढ़िए। झुके यस, रुके यस। एकार में बड़े बढ़े, यस। रहे रहे, यस, मैं यस, झुके यस, रुके ओके। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल पूछूं? झुके आपने यहाँ भी लिखा है और झुके आपने यहाँ भी लिखा है, ऐसा क्यों? रुके लिखा यहाँ झुके है, यहाँ भी झुके है ना, तो दोनों जगह क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें उकार है, झू है ना, और इसमें के, एकार है, के है कि नहीं, इसलिए आपने दोनों जगह लिखा है ना? ओके। और ओकार में क्या लिखा है? चलो चालो आपने लिख दिया, इसको चलो करिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तुम क्या नाम हुआ बेटा आपका? सौरभ सौरभ। अच्छा, आपको क्या टास्क मिला? आपको मिला कि इसको लिखना था, वेरी गुड, और 2 अक्षर वाले शब्द आपको लिखने थे चुन चुन करके। तो क्या क्या लिखा है आपने? पढ़िए, उंगली रखिए और पढ़िए। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यस, हाथ रहे बाल दल, सजा रहे कभी झुके नहीं दल, कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। गुड। आपने एक ही शब्द को कई बार लिखा है, खैर कोई बात नहीं। जैसे वीर एक बार आ गया तो एक बार लिखना था आपको, चलिए कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही लिखा है। क्या नाम है बाबू आपका? प्रेमजीत हंसदा। प्रेमजीत, ओके। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में आप हैं, ओके। तो आपको क्या टास्क मिला? देखो, ये आपने लिख लिया, ठीक है, और ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो वीर को और क्या बोलते हैं? साहसी साहसी, ठीक है। भूमि को धरती धरा ठीक है, पृथ्वी। कोई बात नहीं, एक ही आप बोलिए तो चलेगा, है ना? यस सर। उसके बाद यत्न, यत्न का मतलब कोशिश कोशिश, बोलिए कोशिश। कोशिश। यस। चंद्र को और क्या बोलते हैं? चंद्रमा। वेरी गुड। सूर्य को? सूरज। यस। और मेघ को? बादल। गुड। सिंह को? शेर। ठीक है। रात को? रात्रि। यस, यहाँ रात्रि में थोड़ा सा मिस्टेक है, त्र जो है ना उसमें दीर्घईकार नहीं बल्कि ह्रस्व होगा, ठीक है। यस सर। सुधारना था आपको, यस सर। सुधारिए। इधर से। हाँ, यस, उधर काट दीजिए। यस, आगे बोलिए। दिवस। दिन को दिवस बोलते हैं, ठीक है। पिता को? पापा। अच्छा, ठीक है, पापा इंग्लिश में, हिंदी में भी चलेगा, या फिर बाप, ठीक है। माता को? माँ। माँ, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बनाया है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन। चंदन। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वेरी गुड। तो आपको टास्क मिला था कि ये पंक्तियाँ लिखनी है और अक्षर पहचान करके लिखना है, और वो कितनी बार आया है ना? जी सर। तो ठीक है, पहला अक्षर क्या था? ला। ल, कितनी बार आया? 7। वेरी गुड। दूसरा अक्षर? बा। ब, कितनी बार? 5 बार। तीसरा अक्षर? तीसरा ढ, धा। ढ, मड़ा। कितनी बार आया? 4 बार, ठीक है। उसके बाद ता। कितनी बार? 4 बार। 4 बार, ठीक है। उसके बाद ना, कितनी बार? 2 बार। 2 बार। और अंतिम अक्षर क्या है? माँ। माँ, कितनी बार आया है? 5 बार। 5 बार। अच्छा, मैं ल कितनी बार आया है, कैसे आपने गिना, थोड़ा बताइए तो, गिन के बताइए। हाँ, बताइए कितनी बार आया है? 7 बार। यहाँ दिखाइए कितनी बार आया था, 7। गिनिए। कहाँ कहाँ है ल, दिखाइए। 1 हाँ। 2 बताइए। 1 हाँ। 2 3 4
5 6 7। चलिए सही आपने गिना है, लेकिन यहाँ आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। देखिए चलो जो है वो आपने चली जैसा लिख दिया है, रहे वो मुझे लग रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, धीर जो आपने लिखा है वो घीर लिख दिया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सुधार करना है, अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है, लिखावट भी सुधारनी है। समझ गए? जी सर। ये देखिए हमने जो आपको लिख करके दिया उसमें साफ साफ दिख रहा है। जी सर। देखिए धीर में अंतर बुझा रहा है, घीर और धीर में। जी सर। चलिए और चलो में अंतर बुझा रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे ना साफ साफ। जी सर। ठीक।